नरेंद्र मोदी ने आज अपना पाकिस्तान वाला वॉर प्लान दुनिया के सामने रख दिया है। नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की नई युद्ध नीति का ऐलान कर दिया है। अब हम सहने वाले नहीं हैं, अमल में ला करके रहने वाले हैं। भारत ने तय कर लिया है, अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। 2025 से 2035 तक यानी अगले 10 साल तक मोदी वॉर मोड में ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी ये युद्ध कैसे लड़ेंगे, मोदी कैसी तैयारी करेंगे, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के लिए नरेंद्र मोदी के सुदर्शन चक्र में कैसे कैसे अस्त्र होंगे, मोदी ने आज इसकी पूरी डिटेल दे दी है। प्रधानमंत्री की एक स्पीच ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, मुनीर के होश फाख्ता कर दिए हैं। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। 15 अगस्त को मोदी की यह स्पीच मोस्ट एंटीसिपेटेड स्पीच थी। मोदी को सिर्फ 140 करोड़ हिंदुस्तानी ही नहीं सुन रहे थे, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग भी कान लगाकर, आंख गड़ाकर मोदी के एक एक मूव को नोट कर रहे थे। मोदी की कही एक एक बात को कागज कलम लेकर नोट कर रहे थे। करें भी क्यों ना, नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट का जो लंबा भाषण दिया, उसमें एक या दो बार नहीं, पूरे 3 बार पाकिस्तान का नाम लिया। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी की ये 103 मिनट पाकिस्तान अगले 10 सालों तक भूल नहीं पाएगा। मुनीर अगले 3652 दिनों तक हर रोज मोदी के स्पीच को रिवाइंड कर करके सुनेगा। ऐसा क्यों है, पहले ये समझ लीजिए। प्रधानमंत्री ने अपनी अब तक की सबसे लंबी स्पीच में 3 बार पाकिस्तान और 5 बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। मोदी ने 10 बार भारतीय सेना का नाम लिया, 10 बार सुदर्शन चक्र का जिक्र किया, 7 बार आतंक या आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया, 30 बार जवान शब्द मेंशन किया, पूरे 107 बार भारत, भारती और भारतवासी शब्द का जिक्र किया, 22 बार आत्मनिर्भर, 12 बार सुरक्षा और 5 बार मेड इन इंडिया शब्द का जिक्र किया। और मोदी के इन सारे शब्दों में पाकिस्तान के लिए आने वाले खतरे की घंटी है। मोदी के स्पीच के फौरन बाद देख लीजिए द वॉशिंगटन पोस्ट में क्या हेडलाइन बनी। मोदी की तस्वीर के साथ द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कसम खाई। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के फ्रंट पेज पर भी मोदी की तस्वीर और पाकिस्तान को दी गई मोदी की वही चेतावनी। ऑस्ट्रेलिया के द कैनबरा टाइम्स पर भी वही हेडलाइन, मोदी वॉव्स टू पनिश पाकिस्तान। यानी दुनिया भी अब मान कर बैठी है, पाकिस्तान के लिए एक एक दिन खतरे की घंटी है। और इसका इशारा नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। पब्लिकली लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर मोदी ने इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक मैसेज भेज दिया है कि पाकिस्तान को ऐसे ही मारते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा नहीं, मुनीर बचेगा नहीं। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे,
लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही। मोदी के शब्दों पर गौर किया आपने? नंबर 1, सेना को खुली छूट है। नंबर 2, पाकिस्तान की नींद अभी उड़ी हुई है। नंबर 3, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं।